अंबेडकर की प्रिंट की हुई टी शर्ट पहनकर एक लड़का चौराहे पर फलों का ठेला लगाता है और जय भीम बोलता है कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, संघर्षों का आदी हूँ, मैं अंबेडकरवादी हूँ, सम्मान पाने का हकदारी हूँ। ये चर्चा का विषय बनता है। आसपास के दुकानदार भी जलने लगते हैं। एक दिन वो अपना ठेला लेकर के रोज की तरह ठेला लगाए हुए था, तभी वहाँ जातिगत मानसिकता की सोच रखने वाले एक पुलिस का दरोगा आता है, पुलिस का सिपाही आता है, उस ठेले में लात मार देता है और उसको पीटने लगता है कि तू इस तरीके की बनियान पहनकर यहाँ पे इस तरीके की जय भीम बोलता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी एक अंबेडकरवादी लड़के राजेश की है। राजेश अहिरवार, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के रहने वाले हैं। जब आप लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से झांसी की ओर चलेंगे तो आपको कालपी के आगे नेशनल हाईवे 27 पर एक चौराहा मिलेगा जिसका नाम है जोलूपुर मोड़। और जोलूपुर मोड़ चौराहा है, वही चौराहा है जहाँ पे राजेश बाबा साहब अम्बेडकर की टी शर्ट पहन करके फलों का ठेला लगाते हैं। हर रोज़ की तरह राजेश भी अपना ठेला लेकर के वहाँ पे आए और उस ठेला लगाए हुए वहाँ खड़े थे। तभी वहाँ पे एक पुलिस का सिपाही आता है और उसको ठेले को लात मार देता है। सारे फल गिर जाते हैं नीचे, पूरा नुकसान हो जाता है और तू मैं शुरू हो जाती है। इस पूरी घटना को लेकर के, इस घटना के चश्मदीद, उस घटना को लेकर के पैरवी करने वाले उन्हीं के ही साथी भाई देवेंद्र जी हैं, जो खुद बाबा साहब अम्बेडकर की टी शर्ट पहने। उनके भाई राजेश, जिसके साथ ये घटना घटी थी, जिसको लेकर इन्होंने पैरवी की। आज मैं देवेंद्र के साथ बात करूँगा, जानूँगा कि घटना की सच्चाई क्या है, क्यों ये घटना घटी, आखिर एक अम्बेडकरवादी लड़के को इस तरीके से पीटने की कोशिश क्यों की गई और उसके उस रोज़गार को नष्ट करने की कोशिश क्यों गई। मैं राजेश से बात करके पूरी घटना की जानकारी जानूंगा। राजेश जी, आप आइए, आप अपना नाम बताइए। मैं जोलूपुर ग्राम से देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, तो ये देवेंद्र जी हैं, आप देख रहे हैं इनकी टी शर्ट पे बाबा साहब अम्बेडकर और ये इनकी दीवानगी है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। न जाने इस देश में कितने करोड़ों ऐसे युवा हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के दीवाने हैं और हर रोज़ ये यही टी शर्ट पहन के समाज में निकलते हैं, लोगों में निकलते हैं। इन्हीं के ही साथी राजेश, जो ऐसी टी शर्ट पहन के वहाँ पे फलों की ठेला लगाए हुए थे, जिसको लेकर की घटना हुई, जिस कहानी पे आज बात कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, आप बताइए पूरी बात। ये सर घटना ये है जोलूपुर चौराहे पे। जी ये जोलूपुर चौराहे पे लड़का ठेला लगाए थे फल का। जी फल ठेला लगाने के बाद हम इस संगठन, जो बहुजन जाति जगह संगठन ग्राम जोलूपुर से इस मार्केट में जी कार्यालय भी बना है सर। जी कार्यालय बना है, इसमें सर बोले लड़का ठेला लगाए, तो हम सोचा ठेला लगा खड़ा था वहाँ। खड़ा होने के बावजूद भी हम बैठे थे, हम विमल बौद्ध कार्यालय में थे, के सक्सेना भी कार्यालय में थे, विमल बौद्ध जी थे और चार लोग यहाँ बैठे हुए थे। लड़का वहाँ ठेला लगाए हुए था। हल्का चौकी इंचार्ज ज्ञान भारती चौकी से आया और अभद्रता का व्यवहार करने लगा। व्यवहार करते हुए वो बोला कि आप बड़े बाबा साहब वाले बने फिरते हो, अम्बेडकर अकाद का और क्या हो। तो उनने लड़के ने इतना ही कह दिया कि मैं भी पक्का अम्बेडकरवादी हूँ। मिशन मूवमेंट में कभी बोल सकते थे, चाहे मेरी जान ही चली, एक दिन के शेर की ज़िंदगी हुई है जो रहो। तो इसलिए वो लड़का बोला और दबा नहीं किसी से। और दरोगा साहब ने इतना कहने के बाद दरोगा साहब ने उस फिलिया में लात भी मारने के दुस्साहस किया। लड़का ने वहीं पे उसका वीडियो भी शूट कर लिया। शूट करने के बाद लड़का हमारे आया कार्यालय में, बोला अंकल जी ऐसी बात घटना घटित हो गई। हमने बेटा चिंता न करो, अगर घटना घटित हुई तो बाबा साहब का कारवा चला रहा है, कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर मिलेगा। सब लोगों ने सलाह बना लिखी एप्लीकेशन, विमल बौद्ध की सक्सेना हम लोग गए उरई गए। हम डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे गए। डीएम साहिबा ने तुरंत 24 घंटे के अंदर इसका मामला हाल के लिए। तो आप जो बता रहे हैं देवेंद्र भाई कि उनका जो साथी था, जो इसी तरीके से टी शर्ट की पहन करके वहाँ पे ठेला लगाया था और हल्का इंचार्ज ने वहाँ पे इस तरीके का मानसिकता रखते हुए ठेला पलटने की कोशिश किया, गाली गलौज किया। ये तमाम संगठन के लोग इकट्ठा हुए, उसको लेकर के डीएम के यहाँ पे गए और उसके बाद में डीएम साहिबा ने उसका संज्ञान लेते हुए उसकी इंक्वायरी कराई। आज की स्थिति क्या है, क्या होगा उसके बाद? आज दिन तक दरोगा साहब ये बोले कि बेटा फैसला कर लो। तो लड़का ने यही कहा कि मैं फैसला नहीं चाहूँगा, मुझे सम्मान की ज़िंदगी जीना है। जी। तो दरोगा साहब ने
दरोगा साहब ने सीओ साहब के यहाँ वहाँ से ऊपर से डीएम साहब का प्रेशर गिरा कि मुझे डीएम साहिबा ने बोला कि डीएम साहिबा ने ये बोला कि मुझे वो कुछ नहीं, मुझे लड़का के सामने मुझे इंसाफ चाहिए। डीएम साहिबा ने कही कि उसको भी न्याय मिलना चाहिए। आज बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो दरोगा साहब ने यहाँ पे 3 दिन कुछ लोगों का भद्रता का व्यवहार करते ही शराब पी के गांव में भेजा 4-6 लोगों को, और कि दरा लंका को। और जो यहाँ वर्तमान में ठाकुर भूपेंद्र सिंह सेंगर अभी वर्तमान में प्रधान, उन्होंने लड़के को ये कहा कि छोटा बच्चा होने के बाद इतनी नेतानगरी करता है, तो लड़के ने यही बोला कि तू ये बता कौन है, कि आज तू प्रधान नहीं है, आप प्रधान के प्रतिनिधि हो आप, और आपको हमारे उसमें बीच में नहीं आना चाहिए। रही बात है अगर आपके साथ अगर घटना घटित हो जाए तो आप क्या कहोगे। लड़का ने इसी बात का सवाल जवाब किया, और उस दिन से 3 दिन बाद उन्होंने दरोगा साहब ने और उल्टी हड़की थी कि हम आपको अंदर करवा देंगे, आप 10,000 रुपये 20,000 और देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा। तो हमने हमारे संगठन में जो अजीत सर वकील साहब हमारे धमदास वाले, उनको हमने बुलाया कि सर ऐसी समस्या की बात है। तो हमारे अजीत सर बोले कि सर मैं अभी 1 घंटा बाद आपके पास आने वाला हूँ। वो मेरी घटना का अंजाम देने के लिए तीन लोग आए। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे बेटे चिंता न करना, हमसे आए। उन्होंने यही कहा कि अगर यही कहा कि बाबा साहब की उन्होंने यही बोला कि अगर बाबा साहब खाकी वर्दी वालों ने इतनी इज्जत नहीं की बाबा साहब की, तो हमने इतने भी कोट पहने बाबा साहब ने, हम दलित फाउंडेशन से हम 64 वकील हैं, इनकी हम धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। और इसी समाज को यहाँ अच्छा मैसेज दिया गाँव। तो अभी केस खत्म हो गया, केस खत्म, अभी उनका ठेला लगता है, ठेला बराबर लग रहा है। तो ये देवेंद्र जी बता रहे हैं, क्योंकि इनके संगठन के लोग, तमाम एडवोकेट लोग जो विमल बौद्ध, किरण सक्सेना, अजीत जी, तमाम जो पूरे बुंदेलखंड दलितकार मंच की टीम है, दलित संगठनों की जो अलग अलग यहाँ पे जो पुस्तकालय संचालन होता है, सारे लोगों ने सामूहिक रूप से इस पे संज्ञान लिया। अंततः पुलिस के उस इंचार्ज को झुकना पड़ा अम्बेडकरवादियों के आगे, और आज राजेश भाई अपना ठेला लगाते हैं, शान से अपने गांव में रहते हैं, इसी तरीके की टी शर्ट पहन के हर रोज़ जय भीम बोलते हैं। हमारे साथ भी जब बातचीत किया तो शुरुआत जय भीम से हुआ, और ऐसे तमाम आसपास के बच्चों को अभी ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला है। सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को संगठित करने का और अपने हक के लिए संघर्ष करने का, वो काम बखूबी देवेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम यहाँ पे कर रहे हैं। देवेंद्र भाई, कोई बात आप कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपकी कहानी को आज देख रहे हैं, उनके लिए कोई आपका सुझाव क्या कहना चाहेंगे? समस्त साथी बंधुओं से मेरी जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मैं देवेंद्र बौद्ध, जोलूपुर मोड़ से बहुजन जागो और जगाओ संगठन के तत्वाधान से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का कारवा अगर बढ़ा ना सको, इसको कभी कम नहीं करना है, और ऐसी ही क्रांति करते रहना। आगे चल के आने वाली नई युवा पीढ़ी के लिए अच्छा मैसेज मिले देश के लिए। तो देवेंद्र जी का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा किसी भी तरीके से पीछे नहीं जाना चाहिए, और हम सब युवाओं को मिलकर के उस कारवा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के भी यही बात बोलते थे कि हो सके तो उस कारवा को आगे ले जाना, किसी भी हालत में इसको पीछे नहीं जाने देना। लेकिन देवेंद्र भाई, राजेश जी, विमल, अजीत, किरण जी जैसे तमाम भीम सैनिक अगर तैयार हो जाएंगे तो निश्चित तौर से ये हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी, और दलित सम्मान की, अस्मिता की जो लड़ाई है, अपने हक की जो लड़ाई है, वो ये अम्बेडकरवादी लेकर के रहेंगे।